जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे थे एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहां भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के अप्रहेंशंस है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। यूएपीए, पीएसए, एनआईए और जो बाकी एजेंसीज के दोस्त दबाव की वजह से नहीं, बल्कि खुशी से सर उठा के हम जीना चाहते हैं। पर उसके लिए रिकंसिलिएशन जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के साथ, जो इस वक्त बहुत ही दिल अजूरदा हो गया है, बहुत ही उदास है, बहुत ही गमजदा है, उनके साथ दिल जोड़ने की जरूरत है। और इसमें पीडीपी का जितना भी रोल बनेगा, हम कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की मुल्क के बीच में और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ के नौजवानों के बीच में, हम ब्रिज का काम करेंगे। मैडम, जिनके अंदर जितने भी नौजवानों ने सवाल किए, डायरेक्ट उनके सवाल दिल्ली पर ही पहुंच गए कि अगर वो हादसा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर्स की है, रूट काज क्या है वो देखने की जरूरत है। नहीं, रूट काज तो मैंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं आज से नहीं है, 1947 से यहाँ उतार चढ़ाव होता रहा हालात में, और 2019 में जिस तरह 370 को खत्म किया गया और दिल्ली वालों ने कहा था सब ठीक हो गया है, मगर ठीक नहीं हुआ। अगर हाथ से पत्थर छोड़ दिया, अगर बंदूक छोड़ दी, तो खुदा ना खास्ता एक पढ़े लिखे नौजवान ने सुसाइड बॉम्बर बन गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम इस चीज को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन हो, हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, मगर ये अमन तभी लाजमी है जब आपस में बातचीत होगी, रिकंसिलिएशन होगा, डायलॉग होगा, हम एक दूसरे की मुश्किलात को समझेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, यहाँ के लोगों को मुल्क के अंदर दुत्कारेंगे नहीं, इनके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मुल्क के अंदर भी जाना पड़ा, बीजेपी है, दूसरी पार्टीज की लीडरशिप है, उनसे मिलना पड़ा, वो भी हम कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर रही है, क्योंकि जब भी कोई फाइल पड़ी करती थी लगातार, दूसरी साइड से सॉरी उनको बाउंस बैक करने की बात हो रही है, देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, और इसमें कल भी हमने देखा स्टेक होल्डर्स, मेरे ख्याल में आज तो बहुत बात होगी इसी पर। हुकूमत खुद की है, क्योंकि जब फाइल फंसती थी या तो हम सुनते थे सेक्रेटरी में किसी मंत्री, आज या तो सुनते हैं चीफ मिनिस्टर के पास या गवर्नर के पास, इसकी वजह से आज एस्पिरेंट्स एग्जाम से महरूम हो गए। नहीं, आई मीन टू से कि जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो एनएसए, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आर द मेन पीपल, तो उनको रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर की है। जो 2019 के बाद वो कह रहे थे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हमने नौजवानों के हाथों से पत्थर लेके कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मगर जो दिल्ली में हादसा हुआ वो कुछ और बताता है। तो इसलिए मुझे लगता है उनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलिएशन का एक नया आगाज करना चाहिए। थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे थे एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं,
उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहां भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के अप्रहेंशंस है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। यूएपीए, पीएसए, एनआईए और जो बाकी एजेंसीज के दोष दबाव की वजह से नहीं, बल्कि खुशी से सर उठा के हम जीना चाहते हैं। और उसके लिए रिकन्सिलिएशन जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के साथ, जो इस वक्त बहुत ही दिल अजूरदा हो गया है, बहुत ही उदास है, बहुत ही गमजदा है, उनके साथ दिल जोड़ने की जरूरत है। और इसमें पीडीपी का जितना भी रोल बनेगा, हम कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की मुल्क के बीच में और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ के नौजवानों के बीच में, हम ब्रिज का काम करेंगे। मैडम, जिनके अंदर जितने भी नौजवानों ने सवाल किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके सवाल दिल्ली पर ही पहुंच गए कि अगर वो हादसा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर्स की है, रूट काज क्या है वो देखने की जरूरत है। नहीं, रूट काज तो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात हैं आज से नहीं है, 1947 से यहाँ उतार चढ़ाव होता रहा हालात में, और 2019 में जिस तरह 370 को खत्म किया गया और दिल्ली वालों ने कहा था सब ठीक हो गया है, मगर ठीक नहीं हुआ। अगर हाथ से पत्थर छोड़ दिया, अगर बंदूक छोड़ दी, तो खुदा ना खास्ता एक पढ़े लिखे नौजवान ने सुसाइड बॉम्बर बन गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम इस चीज को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन हो, हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, मगर ये अमन तभी लाजमी है जब आपस में बातचीत होगी, रिकन्सिलिएशन होगा, डायलॉग होगा, हम एक दूसरे की मुश्किलात को समझेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, यहाँ के लोगों को मुल्क के अंदर दुत्कारेंगे नहीं, इनके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मुल्क के अंदर भी जाना पड़ा, बीजेपी है, दूसरी पार्टीज की लीडरशिप है, उनसे मिलना पड़ा, वो भी हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर रही है, क्योंकि जब भी कोई फाइल पड़ी करती थी लगातार, दूसरी साइड से सॉरी उनको बाउंस बैक करने की बात हो रही है, देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स कैंसिल्स हो रही है, और इस बीच कल भी हमने देखा स्टेक होल्डर्स, मेरे ख्याल में आज तो बहुत बात होगी इसी पर। हुकूमत खुद की है, क्योंकि जब फाइल फंसती थी या तो हम सुनते थे सेक्रेटरी में किसी मंत्री, आज या तो सुनते हैं चीफ मिनिस्टर के पास या गवर्नर के पास, इसकी वजह से आज एस्पिरेंट्स एग्जाम से महरूम हो गए। नहीं, आई मीन टू से कि जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो एनएसए, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आर द मेन पीपल, तो उनको रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर की है। जो 2019 के बाद वो कह रहे थे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हमने नौजवानों के हाथों से पत्थर लेके कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मगर जो दिल्ली में हादसा हुआ वो कुछ और बताता है। तो इसलिए मुझे लगता है उनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन का एक नया आगाज करना चाहिए। थैंक यू। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है,